आज हम लोग बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन ऑन स्किन और रिंगवर्म और लोकली इसको दिनाई भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको 3 भागों में बांट कर समझेंगे। पहला तो ये होता कैसे है, दूसरा इसके रेसिस्टेंस, रिकरेंस और रिलैप्स को समझेंगे और तीसरा क्या उपाय है इससे बचने के। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है। फंगल इन्फेक्शन किसी भी संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों से फैल सकता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने या सोने से हो सकता है, या बहुत ज़्यादा नमी वाले कपड़े को पहनने से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये फंगल आपके त्वचा पे जैसे ही आता है, आपके त्वचा में मौजूद केराटिन को ये खाता है, यानी कि आपके त्वचा में मौजूद केराटिन इसका क्या है, भोजन है। इसी केराटिन को ये खाता चलता है और ये स्प्रेड करता चलता है और पूरे शरीर में धीरे 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 फैल जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ब्रेड पे आपने ग्रीन कलर का फंगस ग्रो करते हुए देखा होगा, फफूंद, ब्रेड पे जो वो फफूंद है आज कुछ और होता है और कल बहुत ज़्यादा, यानी कि पूरे ब्रेड पे क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक उसी तरह से त्वचा पे जब ये फंगस आते हैं तो उसी तरह से बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं और फिर रेड इची सर्कल, यानी कि रिंग वर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिंग बना देता है, जो त्वचा का केराटिन है उसको खाता चलता है और ये पेरीफेरी, यानी कि जहाँ भी इन्फेक्शन करता है उससे दूर होता चला जाता है। अब हम समझेंगे कि इसके रेसिस्टेंस, रिकरेंस या रिलैप्स से आप कैसे बच सकते हैं। तो इसके रेसिस्टेंस, रिकरेंस या रिलैप्स का कारण है स्टेरॉयड दवा का प्रारंभिक बीमारी पे अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा पसीने का आना, नमी वाले कपड़े को पहनना, सही अवधि तक दवा का इस्तेमाल नहीं करना, और कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो स्टेरॉयड के एप्लीकेशन से बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं, यानी कि वो पूरे शरीर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं, यानी कि जो रेसिस्टेंस, रिकरेंस या रिलैप्स है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, तब तक जो प्रिकॉशन बीमारी में रखना है वो आप सही से रख नहीं पाएंगे और वो आपको बार बार होता रहेगा। तो सबसे पहला काम ये है कि किसी अच्छे डॉक्टर से पहले आप ये पता करें कि आपको ये कौन सा इन्फेक्शन है और वो आपको जो दवा देते हैं उसको सही अवधि तक इस्तेमाल करें। एक बार पता चल जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या रिंग वर्म है तो इस पे टॉपिकल और सिस्टेमिक, त्वचा के ऊपरी सतह पे लगाने वाले क्रीम और खाने वाले दवा को दोनों को साथ साथ खाएं। ये दवा आपको 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक खाना पड़ सकता है। वैसे 3 से 4 सप्ताह में ज़्यादातर रोगी का बीमारी ठीक हो जाता है, लेकिन यदि बीमारी बहुत लंबे टाइम से है या रेसिस्टेंस कर गया है तो 3 महीने के अवधि तक भी आपको दवा खाना पड़ सकता है। तो कपड़े का इस्तेमाल करने के लिए कपड़े को गर्म पानी में सर्फ के साथ साफ करें, उसे धूप में सूखने दें, हर कपड़े को आयरन करें
और फिर अगले दिन पहने। और ये ध्यान रखें कि अंडर गारमेंट्स पे ज़रूर से आयरन करें, ज़रूर से उसे गर्म पानी सर्फ में साफ करें और सूती का ढीला कपड़ा पहने। दूसरा कारण इसके बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करने का होता है पसीने का आना। यदि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या आप नमी वाले कपड़े को पहन लेते हैं या भीगे शरीर पे ही कपड़ा पहन लेते हैं, तो ये जो फंगस होता है, जो फफूंद होता है, ये नमी को बहुत पसंद करता है। जहाँ जहाँ इसको नमी मिलेगा वहाँ वहाँ ये स्प्रेड करेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि शरीर को सूख जाने के बाद ही कपड़ा को पहने। पूरा सूखा हुआ कपड़ा और आयरन किया हुआ कपड़ा पहने। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर के तकिया के कवर को और बेड शीट को भी गर्म पानी सर्फ में साफ करें, उसे धूप में सूखने दें और फिर आयरन करें। पर ऐसा हर 3 दिन 4 दिन पे करें, जब तक आपका इन्फेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। जो दवा आपको आपके डॉक्टर ने बताया है उसे डॉक्टर के पूछे बगैर नहीं छोड़ें, क्योंकि जैसे ही फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म का सही इलाज शुरू होता है, ये इन्फेक्शन लगता है कि 10 दिन में ही ये ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके त्वचा के लेयर में कुछ फंगस रहते ही हैं और जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं तो फिर वो फंगस क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण रिकरेंस या रिलैप्स होता है। रेसिस्टेंस का कंडीशन तब आता है जब आप दवा को इंटरप्ट करके खाते हैं, यानी कि कुछ दिन दवा खाया फिर छोड़ दिया, फिर खाया फिर छोड़ दिया, और इस कारण रेसिस्टेंस डेवलप होता है। जो फंगस होता है उसको डर्मेटोफाइट्स कहते हैं और ये 3 तरह का होता है। ट्राइकोफाइटोन जो स्किन, हेयर और नेल तीनों में इन्फेक्शन कॉज करता है। माइक्रोस्पोरम जो स्किन और हेयर में इन्फेक्शन करता है, और इपिडर्मोफाइटोन जो स्किन और नेल में इन्फेक्शन करता है। तो आपको किस तरह का इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन है भी या नहीं, इसको जाने बगैर आप सही से बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है इसका जो लीजन होता है ये बहुत सारे बीमारी से मैच करता है, यानी कि बहुत 4-5 ऐसे बीमारी है जिसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस फंगल इन्फेक्शन से होता है। तो यदि आप केमिस्ट से या क्विक से या अनुमान के आधार पर दवा ले रहे हैं तो आपको उस दवा से बहुत ज़्यादा फायदा होने का चांस नहीं रहता है। इसीलिए जब तक पता नहीं चल जाए कि ये फंगल इन्फेक्शन है तब तक कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करें। जनरली जो केमिस्ट के शॉप पे मिलने वाला दवा होता है वो स्टेरॉइड होता है, और फंगल इन्फेक्शन में जैसे ही स्टेरॉइड दवा लगता है वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से स्प्रेड करने लगता है, और एक बार स्टेरॉइड का एप्लीकेशन हो जाता है तो कुछ फंगस क्या होते हैं, रेसिस्टेंस को भी डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि स्टेरॉइड क्या करेगा, उसके लीजन को सबसाइड करेगा। जैसे ही कुछ दिन बीतेगा फिर वो फंगस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा।